गड़बड़ी चला सरसी कशीर। बजट तो आवाम के हक में होना चाहिए, लेकिन वैसा होगा नहीं। बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी सफ़र न करे। ये बजट को आसन नरम बजट यम सद आम इंसानस फायदे है। 10 बरस बाद जम्मू कश्मीर असेंबली में पेश होने वाले बजट की रट अरूज पर है। कबल वक्त बहस व मुबासे की नज़र होने वाले इस बजट को लोग आखिरकार किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। कैसा होगा बजट और कैसा होना चाहिए, आज प्रोग्राम चलते चलते मैं बात इसी पर। आज गोस मनो रिजिक अगर सुबह नेरान रोपये 7 200 गसान 3 लाख तम तजाज कहें करो कार रोपस 8 10 तनख्वाह। आजकल 400 रुपये बिजली फीस अकिस मकानस 2000 गो वन थी नलक फीस बचे तक 2000 तथ पकनो घर कि पकनो बन फीस पकनो पन खर्च कि अनो तोमुल। बस कर रिक्वेस्ट यी सरकार अगर वन वोट त्रे जिंदगी में त्रे हिंदो गोनिक लच वोट तो कर एक्सपेक्ट कि हमारे यूथ को कुछ मिलना चाहिए इस तरीके से कि हम पढ़े लिखे हम अनपढ़ नहीं है। अच्छे में ऑटो चलाने अच्छे में सूट सड़क पे कन अतर गोस यूथ कर इनकम रोज वैलिड बे बिजली फीस एक्स्ट्रा टैक्सेस पे पे कर पे कर क्या ज्यादा ज्यादा एक्सपेंस गसान घरस पे एक्सपेंस पे पे कर योर इनकम तक कम योर हर कह चीज़ द्रुग। सर उम्मीदें ये हैं कि मतलब हम जैसे गरीब मिस्त्रियों के लिए कुछ अच्छा ही सोचेगी। मतलब जो सामान जो महंगा मिलता है वो हमें थोड़ा सस्ता मिले, वो ड्राइवरों के लिए भी फ़ायदा है और हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सामान की वजह से हमें हमारी लेबर पूरी नहीं मिल पाती है। तो बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये उमर सरकार जो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। बिजली फीस माफ रसद गाट पे जनाब तथ करो गड़बड़ी सौजम गड़बड़ी चलान सरसी कशीर। द्रा समझी उमर अब्दुल्ला ठीक न बीजेपी हुकूमत ठीक यह महबूबा मुफ्ती हुकूमत ठीक मिनिशिप सारी गलत आज गरीबन वो तो कह रहा। देखिए उम्मीदें तो इससे पहले भी थी, जब हमारी यूनियन का बजट पेश हुआ था उसमें हमें उम्मीद थी कि हमारे ज़मींदारों के लिए कुछ होगा, मगर बदकिस्मती उसमें कुछ खास नहीं था। अब यहाँ की सरकार के लिए बहुत उम्मीदें हैं, हमारे ज़मींदारों के लिए कुछ खास होगा। और सबसे पहले जिन चीज़ों पे हम यकीन भी रखते हैं और इनको करना भी चाहिए, जो हमारा स्टेटहुड जो इन्होंने इलेक्शन से पहले भी दावा किया था, सबसे पहले इस बजट में उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए। उसके बाद हमारे यहाँ के जो बेरोज़गार और यहाँ की जो हमारे ज़मींदार तबका है उनके लिए कुछ ज़रूरी उसमें ख़ास होना चाहिए। बिल्कुल नहीं की वमेद, अगर वमेद से गोट खुदा सोज पे हिंदुस्तान की सरकार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये ती बन ये बाकी हे उमर सरकार कर फारूक सरकार कर सह गोस 3 रेत तुम रिजल्ट ब्रो कन अम ब्रो 3 रेत इलेक्शन ब्रो वम कह थोड़ा बहुत चलान तन पे इलेक्शन गो तन पे जीरो सोरे डाउन मार्केट। ये बजट जनाब अली कशिस खतर गोस असल बजट ये लोग वनस बिचार अगर तजारत तबको नमोक अथस पे अथ थवित यपर महंगाई तूफान ये खतर सरकार कहें सोचान। ये बजट गोस नरम बजट यम सद आम इंसानस फायदे है, मगर ये गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टस से मस यमन बोड़ बार चीज़ गोड़ नौजवान बेकार इन दिन अनएम्प्लॉयमेंट सह कहें तथ पे सोचा कहें। ये बजटस मज गह टैक्स एग्जेप्शन या कह फायदे गोस आम इंसानस गरीब तबक वनस मिडल क्लास आव चीरन कम तन मार्केटस मज कहें सारी बिहत। तो इसलिए इन पे बजट तुथ कर पेश कि आम इंसानस फायदे। अशर का उम्मीद है, कोई उम्मीद नहीं। हमारे पास तो गरीबी दिन ब दिन बढ़ती है, बिजली फीस भी महंगा है, सब कुछ महंगा है इधर। हमारे लिए कौन सी सोच गवर्नमेंट ने या मोदी सरकार ने अच्छा किया। कारोबार ठप है, सब दुकानदार चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो चाहे छोटा हो, सब बैंक का लोन है। बजट पे हम कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो इनका काम है, क्योंकि ये बातें बड़े बड़े कर रहे हैं, बट अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है कि जिसके वजह से हम बोले कि ये बजट का वो करे ये करे। बट
हम उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। मुझे लगता है आई थिंक मेरे हिसाब से तो अभी तक नाकामी है जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि अभी तक जब हमारे लिए जो इन्होंने बातें की, जो इन्होंने वादे दिए हैं, दावे किए हैं, वो तो अभी पूरे हुए ही नहीं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि अभी तक सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे हुए हैं? हम कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये सब हो चुका है, क्योंकि अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है। दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ये तो एक्चुअली दोनों, इसमें तो दोनों इन्वॉल्व है ना। इसमें तो मोदी सरकार भी नाकाम है, इसमें तो जो यहाँ की सरकार है वो भी तो नाकामी है, इसमें तो सब नाकामी है। हाँ, बाकी क्योंकि हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। 370 के बाद इन्होंने बोला कि कश्मीर में बहुत कुछ होगा। अभी आप देख रहे हो यहाँ से बाहर जा रहे हैं जो यहाँ पे शॉल का काम करने के लिए बाहर जाते हैं, अभी उनके साथ देख लो उनके साथ क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, तो उस पर तो बात होनी चाहिए ना। मजूर तबको तबाह, दसिल मजूर सोरे बर्बाद। वस बेकार, ना दुकान कम ना कुन कारोबार खत्म। अगर बजटस मन कि रुपये दह गन ज्यादा तेल बन कारोबार, तेल बन कानत कह चीज तेल बन, तम सत लुकन फायदे राहत। को बजट ऐसा होना चाहिए जिससे आम आदमी सफ़र न करे, तो आम आदमी को भी बेनिफिट्स होने चाहिए। क्योंकि इन्होंने 1000 करोड़ रुपए कम कर दिया, तो उससे तो और पॉपुलेशन में और ज़्यादा खराबी होगी, क्योंकि बजट तो ऐसा है नहीं जिससे आम आदमी को फ़ायदा मिले। असेंबली में ये बात उठनी चाहिए, क्यों आम कश्मीरी को वहाँ पीटा जा रहा है, कि जबकि यहाँ पर बहुत सारे बाहर के आते हैं, उनसे हम अच्छा सलूक करते हैं, घराना सलूक करते हैं। तो ऐसा बाहर भी नहीं होना चाहिए। जैसा हम बाहर के बंदे को यहाँ रेस्पेक्ट करते हैं, वैसे वहाँ पर भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। असेंबली में ये बातें उठनी चाहिए कि यहाँ पे जो बाहर के लोग आते हैं वहाँ पे कारोबार करते हैं, उनका यहाँ पे बिजनेस चलता है, वो अच्छे से बिजनेस करते हैं। यहाँ के लोग जब बाहर जाते हैं उनको वहाँ पे बहुत मारते हैं, पीटते हैं। कोई भी बिजनेस अगर रेडी वाला भी होगा उसको भी वहाँ पे काम करने नहीं देते हैं। ये यहाँ आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कश्मीरी इतने नहीं है जहाँ जितने यहाँ पर बाहर के हैं, बाहर के लोग काम करते हैं। असेंबली में ये बातें उठनी चाहिए। बजट तो आवाम के हक में होना चाहिए, लेकिन वैसा होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट जो सरकारें हैं ये अपने ढंग से अपने अपने काम करवाती हैं। इनको जहां अपना मकसद होता है वहां वो काम करवाती हैं, इसलिए ये बजट भी वैसा ही होगा जैसे पहले बजट। कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो है, कारोबार का कोई काम ही नहीं है, ये नाम का कारोबार रह गया। महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, गरीब की आंट लग गई हुई है। वो तो अब सरकारें तय करेंगी क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, उनको हम क्या बोल सकते हैं। सरकार पहले गरीब को उठाती थी, अब गरीब को मारती है। पिछले तकरीबन 40 साल से तिजारत से वाबस्ता हूँ, तो 6 साल के बाद जो पहली दफ़ा यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो बजट पेश हो रहा है 3 मार्च से 2025, तो मुझे लगता है हम इससे कोई ख़ास तवक्को नहीं रखते। जहाँ तक ये बजट है, आधा ही बजट है, क्योंकि बजट तो पेश करना है वो तो सेंटर में यूटी है ये। तो यहाँ यही बिजली, पानी और सड़क जो हमारे साथ वादे हुए, हमारे बहसती एक आम शहरी के होने, जो हमारे साथ मैनिफेस्टो में जिसके इवज़ में हमने वोट डाले हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो उन्होंने वादे किए हैं बिजली, पानी और सड़क के बारे में, अगर उनको वो अमलाए तो बहुत हद तक हम खुशी का इजहार करेंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कुछ ऐसा होने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आजकल के सोशल मीडिया पे बातें आ रही है कि ये बजट, इस बजट से कुछ नहीं हासिल होने वाला है, तो मुझे लगता है हकीकत में भी वो सही होगा। तो मैंने देखा कि हाल में चीफ मिनिस्टर साहब ने काफ़ी प्री बजट तजवीज़ें हासिल की लोगों से, ट्रेड से, कॉमर्स से, इंडस्ट्री से, अपने जो उनके एमएलए साहिबान हैं या बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे प्री बजट तजवीज़ात उनसे ले ली। तो उन पे मेरे ख्याल से काम नहीं होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो मैं बहैसियत एक ताजिर बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी तिजारत इस वक्त परेशानी में। वो परेशानी कोई दूर नहीं कर सकता है।
हालांकि जो ताजिर एक होता है वो अपने मुल्क की इकोनॉमी की बैकबोन होती है, तो ये बैकबोन टूट चुकी है। जब तक इसको रिवाइव करेंगे, गवर्नमेंट चाहे यूटी गवर्नमेंट है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको रिवाइव नहीं करेंगे, जब तक इसको सही सिमत में खड़ा नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है यहाँ तरक्की नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ा टैक्स देने वाला जो है वो ताजिर है। ताजिर ही, हालांकि लोगों से जमा करके खजाने आमरे में जमा करता है, लेकिन उसमें इस वक्त सख्त नहीं है। वो अपने दुकानों पे माल रखे, उसके पास कस्टमर नहीं है, कस्टमर के पास परचेजिंग पावर नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो गाड़ी ये पटरी से नीचे उतर चुकी है, इस गाड़ी को दोबारा पटरी पे लाने के लिए इक़दामात किए जाए। अब इंतजार है तो बस 3 मार्च का, जब असेंबली में बजट सेशन का आगाज होगा, फिर ही मालूम होगा कि कौन सा बिल पेश किया जाएगा और कौन सा नहीं, और किन किन मुद्दों पर होगी बहस। प्रोग्राम चलते चलते में चलेंगे आगे और देखेंगे आपके मजीद क्या है मसाइल। कैमरामैन अमान फारूक के साथ अपने मेजबान शब्बीर वानी को दीजिए इजाजत। देखते रहें प्रोग्राम चलते चलते।